बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। आज ये धमाके की हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, बहुत बड़े बड़े धमाके किए हैं और उन्होंने आज न्यूट्रल को आड़े हाथों लिया है। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि वो खुल कर बोले हैं, और वो खुल कर इसलिए बोले हैं कि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अब भी अगर वो ना बोले खुल कर तो जनाब ये सब के सब मिलकर उनको खा पी जाएंगे। और ख़ान साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, क्योंकि वो 3.5 साल से ज़्यादा वो वज़ीर आज़म रहे हैं और उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त महल्लाती साजिशें क्या हो रही हैं और उनको हटाने के लिए क्या क्या प्लानिंग की जा रही है, और उस प्लानिंग में मुलव्विस कौन है, मास्टर प्लेयर उसका कौन है, और हिडन हैंड कौन है जो सामने भी नहीं आ रहा और सब कुछ किए जा रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में फरिया इदरीस साहब को इंटरव्यू दिया। GNN उन्होंने ज्वाइन किया है, नया और पहला इंटरव्यू था इमरान खान साहब का। तो 3-4 बातें उन्होंने बड़ी खुलकर की। एक तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब कौन सा मुल्क है कि जिस मुल्क का आर्मी चीफ़, बरतानिया का आर्मी चीफ़, वो कहते हैं कभी वो अपोजिशन लीडर से मुलाकातें करता है, और कौन सा मुल्क है जिसका आर्मी चीफ़ अपोजिशन लीडर से मुलाकातें करता हो। ये बात सीधा जहाँ जा रही है वहीं जा रही है। और चूँकि ये बातें बहुत पहले आना शुरू हो गई थी और इमरान खान साहब ने ये बात अब इनडायरेक्ट वे में की है और बताई है कि जनाब अपोजिशन लीडर जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त उनसे मुलाकातें हो चुकी थीं, और वो थी खुफिया मुलाकातें, और उन मुलाकातों के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि उस वक्त थे उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मुलाकातें हो रही हैं। और इन मुलाकातों के बारे में बता भी दिया था कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब से, अपोजिशन लीडर से जो मुलाकातें हो रही हैं, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी, बल्कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी जय्यद लोग हैं उनके साथ भी मुलाकातें हो रही थी। और एक ख़बर आई थी कि कोई लैंड क्रूज़र गई है पिंडी वाली साइड पे और उसकी पिछली सीट पे कोई बंदा लेट के गया है। तो वो भी आपको बता दें कि वो नाम था मुबैना तौर पे मलिक अहमद ख़ान साहब का, और जो शख्सियत थी शहबाज शरीफ साहब थे। तो ये सारी चीज़ें जब हमें मालूम थीं तो यकीनन इमरान खान साहब को भी मालूम थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो इमरान खान साहब को पल पल की खबर दे रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो पल पल की खबर दे रहा था और ये भी बता रहा था कि आर्मी चीफ़ की और किस किस से मुलाकातें हो रही हैं। फिर इसी वजह से शौकत तरीन साहब को और दीगर लोगों के ज़रिए, दीगर काबीना के अरकान के ज़रिए ये बताया गया जनरल साहब को कि जनाब ऐसा ना करें और ये साजिश हो रही है, ये हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त इकॉनमी ऐसी नहीं कि आप ये करें। लेकिन बहरहाल एक तो बात उन्होंने ये खुलकर कर दी कि जनाब वो बताया जाए कौन सा मुल्क था, किस मुल्क में अपोजिशन लीडर से मुलाकातें होती हैं। एक खान साहब ने और बात भी की है, और वो की है रजीम चेंज। उन्होंने कहा कि जब मैं इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता हूँ कि जनाब रजीम चेंज जब हो रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास होती है कि कौन किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। और डोनाल्ड के बारे में जो डोनाल्ड ने जब ये सारी गुफ्तगू डिस्क्लोज़ की तो उस वक्त भी पता चल गया था कि ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है और इसके पीछे बैरूनी अनासिर हैं और अंदरूनी सहूलतकार मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि वो उसको रोकती, लेकिन उसने नहीं रोका। इसका मतलब उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पे है कि कुछ इंटरनल हैंड्स भी थे, अंदरूनी हाथ भी थे जो कि इसको सपोर्ट कर रहे थे। और एक और बात उन्होंने की डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में कि उनको मारा गया है जेल में, उनको बरहना किया गया है, बेलिबास किया गया, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उनसे सिर्फ़ एक बात पूछी जा रही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दें कि जो कुछ गुफ्तगू की वो इमरान खान साहब से पूछ के की या इमरान खान साहब के कहने पे की। और जितने भी अब तक यूट्यूबर्स उठाए गए या सोशल मीडिया के लोग, उनसे भी यही बात बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि आप कहें इमरान खान साहब ने ऐसा करने का कहा था और इमरान खान साहब के कहने पे ये सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि अगर उनसे कोई तफ्तीश करनी है तो ये बेलिबास करके, बरहना करके तशद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि PTCL का नंबर इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने कहा PTCL के नंबर में तो जहाँ जो भी आएगा मेरा स्टाफ वो यहाँ बैठेगा और गुफ्तगू करेगा।
और मैं एक और बात भी बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना PTCL का नंबर इस्तेमाल हुआ, ये बिलामूम क्योंकि बनी गाला और इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है, और जब बीपर लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है पहली दफ़ा मेहमान से कि आप किधर हैं इस वक्त, आप किसी लैंडलाइन पे अवेलेबल हैं, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन जारी होती है। तो वो अगर अवेलेबल हो लैंडलाइन पे तो पहली प्रायोरिटी टेलीविज़न चैनल्स की ये होती है कि लैंडलाइन से ही उनको लिया जाए और जो भी अवेलेबल हो। तो ये ही उस दिन हुआ होगा जिसको ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल से ये भी पूछा जा रहा है, डॉक्टर शहबाज गिल से, कि जनरल फैज़ हमीद से वो कितनी बार मिले और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब से कितनी बार मिले और कितनी मुलाकातें हुई। तो उन्होंने कहा कि तो ये तो सीधा सीधा एक चीज़ तैयार की जा रही है, तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक वो फ़ौज के अंदर मुनाफरत या फ़ौज के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, क्योंकि एक बात बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास भी कि ये जो बात है ना, कुछ तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई अपने ज़मीर पे भी बोल सकता है, क्योंकि जब हर कोई बराए फ़रोख्त हो, जिस सोसाइटी में बराए फ़रोख्त हो, लिफाफा भी दिया जाता है, गाड़ियाँ भी ख़रीद के दी जाती हैं, अपार्टमेंट ख़रीद के दिए जाते हैं, और घरों के किराए दिए जाते हैं, और ये सारा कुछ ब्राइब के तौर पे दिया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ब्राइब की जाती है। दानिश्वरों को भी की जाती है, सियासतदानों को भी की जाती है, और सहाफ़ियों को भी की जाती है। तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई इंसान इस गए गुज़रे दौर में कोई पाकिस्तान की भी बात भी करेगा और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ पे खड़ा हो जाएगा। अब ये सारी कोशिश यही हो रही है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद का इसमें क्या रोल है इस सारी सूरत हाल में। भाई सूरत हाल ख़ुद आपके काबू में नहीं आ रही, और आपको मालूम है 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ किया गया और जिस तरीके से उस दिन फेक न्यूज़ चलवाई गई, किसने कहा था आपको ये कहें कि जनाब इमरान खान साहब का गिरेबान पकड़ा गया है और इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर को ये किया गया, उनको घसीटा गया है? किसने उनको ये ख़बरें दी थी? और किसने ख़बरें का फ़ोन कर के कहा था कि प्रिजनर्स वैन आ गई हैं? किसने ख़बरें फ़ोन कर के कहा था कि सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है, हाई कोर्ट खुलने वाली है, मार्शल लॉ लगने वाला है, उठाया जाएगा आर्टिकल 6? तो सूरत हाल तो आप लोगों ने ख़ुद ख़राब की, आपके जो टीम थी उस वक्त उसने ख़राब की, जो फील्ड में खेल रहे थे उन्होंने ख़राब की। तो ये चीज़ें जो डॉक्टर शहबाज गिल से पूछी जा रही हैं, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जी। और ये अमाद यूसुफ से भी कहा गया था, अमाद यूसुफ ARY न्यूज़ के जो हेड हैं, उनको जब पकड़ा गया उनको भी यही कहा गया था कि जनाब आप बता दें सीधी सी तरह कि हाँ ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ किया था शहबाज गिल का बीपर, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसने भी कहा, उस शख्स ने भी ये कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। उनको ये ऑफ़र की गई थी कि कल सुबह अगर आप ये स्टेटमेंट दे दें तो कल सुबह हम आपकी ज़मानत करवा देंगे और हम आपको गिरफ़्तार नहीं रखेंगे, आप सीधे घर जाएंगे। अमाद यूसुफ ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी थी। उसने कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, झूठ बोल के मैंने ज़मानत नहीं लेनी, और ये बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी। जो बीपर हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ और वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। ये अमाद यूसुफ के साथ, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी यही किया जा रहा है कि जनाब आप सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दें। उसकी वजह क्या थी? वो प्लानिंग थी। 25 मई को भी एक प्लानिंग बनाई गई थी, इमरान खान साहब ने उसकी तरफ भी इशारा किया है 25 मई का, कि 25 मई को ये प्लानिंग थी क्योंकि फसाद किया जाएगा, फसाद बर्पा किया जाएगा, और मैं अगर डी चौक जाता तो वो फसाद इन्होंने खुद करवाना था, इल्ज़ाम इधर लाना था और कहना था वो बगावत करवा दी, इसलिए मैं 25 मई को डी चौक नहीं गया। ये बात भी फैक्ट है और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया था, PTI को पता चल गया था कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जी, जिसकी तरफ उसको घेरा जा रहा है। क्योंकि जैसे सानिया मॉडल टाउन हुआ था, इसी तरह का सानिया इधर भी करवाने का ख़तरा था मुबैना तौर पे, तो इसलिए ये हुआ। अब वही खान साहब ये भी एक बात और भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी जब भी इंतखाबात हों, उन्होंने कहा आज होते हैं, महीने बाद होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं या साल बाद होते हैं, हम स्वीप करें, क्लीन स्वीप करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। क्योंकि लोग, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इशू को समझ चुके हैं, वो मसाइल को समझते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको अपनी तकरीर लंबी करना पड़ जाती है। और ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में कि एक जगह तकरीर हो और 60-60 शहरों में कैंप्स लगे हों पूरे मुल्क में, और लोग घरों से बाहर आके बड़ी सकीन से वो तकरीर सुन रहे हो। तो उन्होंने कहा ये है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि जनरल फैज़ हमीद को वो पहले भी कह चुके हैं,
लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शन, उन्होंने कहा ये तो खुद देखना चाहिए, आइन को देखना चाहिए, जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि एक ऐसा मेंबर कैसे मेंबर बन के बैठा है इलेक्शन कमीशन का, जो सिंध का तनख्वाहदार है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो मुसलसल फैसले के ख़िलाफ़ दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, और वो तोशा खाना और उसके ज़रिए डिसक्वालीफाई करने का, नवाज़ शरीफ को वापस लाने का, पाकिस्तान लाने का। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा जी वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, वो आवाम के पास जाएंगे और लड़ेंगे। उसके बाद आर्मी चीफ़, अगला आर्मी चीफ़ कौन होना चाहिए, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है जी कि आर्मी चीफ़ लगाना हुकूमत वक्त का काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो जिसको चाहे लगा दे। अब मेरा हेडेक नहीं है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, अगला आर्मी चीफ़ जो भी होगा वो जाने और अफ़वाज पाकिस्तान जाने, लेकिन हम अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। आर्मी चीफ़ जो भी आएगा उससे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सियासी जद्दोजहद करनी है। फिर एक और चीज़ की गई कि डॉक्टर शहबाज गिल के मामले पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल को इसलिए भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है कि ताकि लोग खौफज़दा हो जाएं और उसको छोड़ दें, और खान साहब की पार्टी को छोड़ दें, खान साहब को छोड़ दें, और आइसोलेशन में उनको डाल दिया जाए और इमरान खान साहब तने तनहा रह जाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए भी खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। ये सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल नहीं है, बल्कि जितने भी सहाफ़ी उठाए गए उनके साथ भी यही हुआ, और यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल ये पहला उनका एक एग्रेसिव इंटरव्यू था जी, और कुछ बातें उन्होंने खुलकर बयान की हैं। और अब जो राब्ता अवाम मुहिम पे निकले हैं और वो सिलसिला शुरू हुआ, जुमेरात को वो दिन बना रहे हैं जी, आज़ादी सहाफ़त पे जो पाबंदियां हैं उसका दिन मना रहे हैं। और अब वो बरमला सब मीडिया हाउस, ख़ास तौर पे ARY का उन्होंने इंटरव्यू में दोबारा जिक्र किया कि ARY को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। ARY को इसलिए सज़ा दी जा रही है कि वो काउंटर नैरेटिव लेके आता है, वो अपना बयानिया देता है और वो झूठ और फेक न्यूज़ और सारा कुछ फैलाया जा रहा है उसको काउंटर करता है, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता है। तो हकीकत यही है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कि इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज किया जा चुका है, और ये सूरत हाल जो है वो ज़्यादा देर तक चलने वाली है नहीं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।